नमस्कार, मकुराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। राजकीय चिकित्सालय तोशिना में महिला चिकित्सक डॉक्टर सुमन चौधरी व शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महिपाल चौधरी की हाल ही में नियुक्ति होने पर ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक चेतन डूडी का आभार जताकर खुशी जाहिर की है। डॉक्टर सुमन चौधरी व डॉक्टर महिपाल चौधरी ने अपना दायित्व समझकर जिम्मेदारी से जनसेवा व काम करने की बात कही। ग्रामीणों ने बताया कि चिकित्सालय आसपास के लगभग 40 गांव ढाणियों का केंद्र है। यहाँ निरंतर महिला चिकित्सक की मांग करने पर विधायक चेतन डूडी ने यहाँ महिला चिकित्सक व शिशु विशेषज्ञ की नियुक्ति करवाई है। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि चंद्राराम सिंघाड़िया, जुगल किशोर पारिक, युवा कांग्रेस नेता चैनाराम सेन, श्री कल्याण पारिक, प्रमोद व्यास, नटवर माली, ताजुद्दीन तेली, रामावतार लखारा, हनुमान सेवक, महावीर सिंह, राकेश टेलर, खुमाराम कुकड़ा, मूलाराम, श्रवण कुमार, घीसाराम, नंद किशोर पारिक, ओम प्रकाश, रूपाराम, ललित बोहरा सहित अन्य चिकित्साकर्मी व ग्रामीण मौजूद रहे। भारतीय किसान संघ द्वारा बालाजी कॉलोनी बालाजी मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों के सानिध्य में मकराना तहसील की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया, जिसमें मुख्य दायित्व इस प्रकार दिए गए। मार्गदर्शक रामचंद्र तिवारी, मकराना संरक्षक नामनिवास नेत्र व्यवस्थापक राजूराम भांबू, अध्यक्ष नानूराम डूडी, सबलपुर मंत्री गोविंद सिंह चारण, अमरपुरा उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौड़, काल वायु युवा प्रमुख रामनिवास कोदारा, बोरावड़ को मनोनीत किया गया है। सभी पदाधिकारियों ने पूरे मकराने 5000 सदस्य नए जोड़ने का लक्ष्य लिया है। सभा में जिला प्रमुख मोहन राम, डॉक्टर कुमार राम डूडी, दिलीप गिरी, महेंद्र सैनी, एडवोकेट पवन व्यास, मनाना, चंद्रपाल सैनी, रामनिवास नागलिया, किसना राम डूडी, पन्ना राम डूडी, प्रकाश डारा सहित कई किसान उपस्थित मिले। खबर चितावा से है। कुचामन पंचायत समिति ग्राम पंचायत शिव में सोमवार को प्रातः 10 बजे सैकड़ों ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत मुख्यालय शिव का घेराव कर शिव सरपंच लालाराम अंडा पर, ग्राम विकास अधिकारी प्रभु राम धैया पर राजीव गांधी जल संचय योजना के तहत बनने वाले टांकों को लेकर मनमानी के आरोप लगाए थे। कुछ ग्रामीणों द्वारा सरपंच पर आरोप लगाया गया था कि ग्राम पंचायत शिव में जल संग्रहण के तहत राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वारा नरेगा में 37 टांकों को वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों जारी की गई, जिसमें से 19 टांकों की स्वीकृति सरपंच की विपक्ष के लोगों के होने के कारण सरपंच लालाराम व ग्राम विकास अधिकारी प्रभु राम धैया ने मनमानी करके बिना किसी कारण निरस्त कर दिया, जिसको लेकर सोमवार को दोपहर बाद सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित ग्रामीण कुचामन पंचायत समिति पहुंचे, जिन्होंने अपनी समस्या को लेकर अतिरिक्त कार्यकारी विकास अधिकारी नानक राम सेवदाम को ज्ञापन सौंपकर सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी पर मनमानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मामले को लेकर आज शिव सरपंच लालाराम अंडा ने न्यूज फ्लैश रिपोर्टर परसाराम बुगालिया को बताया कि ग्राम पंचायत में मेरे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है वो हार को पचा नहीं पा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने आज यहां लोगों को गुमराह कर इकट्ठा किया है। ग्राम पंचायत शिव राजीव गांधी जल संचय में चयनित है, जिसमें कुल 3 चरण है। पहला है वाटरशेड, दूसरा है आरडी व तीसरा है नरेगा। इस स्कीम के तहत प्राथमिकता के आधार पर लोगों को लाभ मिलता है। इसके साथ ही कोरोना काल में बजट कम आने के कारण कुछ गुमराह करके मेरे पास आरोप लगा रहे हैं कि सरपंच द्वारा स्वीकृति रद्द कर दी गई, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे द्वारा राज्य सरकार द्वारा जो भी सूची मांगी जा रही है वो समय पर भिजवाई जा रही है। यह है राजनीतिक द्वेषता के कुछ लोग बार बार विकास में रोड़ा अटकरा रहे हैं। आवाज और स्टार्टिंग से चला दे। आवाज ना जब बाइट आए ना तभी करना है ना। कितनी देर की है? 3 मिनट। सुनील, इवनिंग में खबरें डली हुई है एक। ग्राम पंचायत शिव, कल मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा राजीव गांधी जल संचय योजना में जो स्वीकृत टांके हैं उन पे मनमानी का आरोप लगाया, जो निराधार है और उसका मैं खंडन करता हूं। सबसे पहले मेरी ग्राम पंचायत राजीव गांधी जल संचय योजना में स्वीकृत है। 3 चरण है: जलग्रहण योजना, पंचायत स्तरीय योजना और मनरेगा योजना।
इन तीनों के कार्य अलग अलग पात्र लोगों की स्वीकृत है और कोरोना काल में बजट का अभाव होने के कारण एक साथ स्वीकृतियां नहीं आने के कारण जो मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी है वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि सरपंच आपके कार्य है वो स्वीकृत नहीं करा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हमेशा जनता के दिलों में रहकर विकास के कार्यों को किया है और पिछली बार इस नागौर जिले में अगर सरकारी योजनाओं को सर्वाधिक लागू करने का अगर पैगाम है तो वो मुझे मिला है। मैं 2 बार जिला स्तर पर सम्मानित हो चुका हूं और अनेक प्रकार की योजनाएं हैं उनको जिला संवाद स्तर पर भी मैंने लागू करने का प्रयास किया है, जो आज उसको बात को पूरा जिला जानता है। दूसरी ओर मनरेगा के अंदर कुछ इस प्रकार की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का हमें पालन करना पड़ता है। गाइडलाइन के पालन के अभाव में उन कार्यों को स्वीकृत नहीं कर पाते हैं, इसलिए राजनीतिक प्रतिद्वंदी उस गाइडलाइन के विपरीत चलकर कुछ कामों को कराने का प्रयास कर रहे हैं। उस कामों को हमारे विकास अधिकारी जी और मैं जब नहीं कर पाए तो राजनीतिक प्रतिनिधियों ने लोगों को गुमराह किया, गुमराह करके उनको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में हमारे सब लोगों को पता चला कि ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक स्टंट है, इसलिए सब लोग उनको छोड़ के चले गए। मैं राजनीतिक प्रतिद्वंदी से भी कहना चाहता हूँ कि हार को पचाना सीखो, क्योंकि आज की हार है वो कल की जीत है। इस प्रकार का आप षड्यंत्र रचोगे तो आपका पतन अवश्य होगा। धन्यवाद। स्कीम के तहत राजीव गांधी जल संचय योजना के तहत नरेगा के द्वारा 37 टांकों की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी की गई, लेकिन 19 टांके ऐसे जो सरपंच साहब के विपरीत के लोगों के थे, उन टांकों को बिना किसी कारण के ग्राम विकास अधिकारी कोलबुराम दैया और सरपंच लालाराम अंडा ने मनमानी कर मिलकर बंद करवा दिया, जिसका कारण यह बताया गया कि लोग पहले से लाभान्वित है, जबकि भौतिक सत्यापन करने पर एक भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का आज तारीख तक राज्य सरकार से किसी योजना का लाभ नहीं मिला है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना नागौर द्वारा आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी कुचामन सिटी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें किसान आंदोलन के दौरान पंजाबी कलाकार योगराज सिंह द्वारा सनातन हिंदू धर्म और महिलाओं पर अभद्र और गलत टिप्पणी की, जिसको वीडियो आज सोशल मीडिया पर बेखौफ चल रहा है। इसके साथ ही सेना के जिलाध्यक्ष रवि भार्गव ने कहा कि उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करें और कड़ी से कड़ी सजा हो। इस दौरान भाजपा के राजेंद्र सिंह प्रेमपुरा, अनिल काला, कैलाश पारिया, नरेश कुमावत, हेमा गटानी, रामदेव उपाध्यक्ष, रूप सिंह राजपुरोहित, सत्यनारायण कुमावत आदि कार्यकर्ताओं ने अपना रोष प्रकट किया है। आज उपखंड कार्यालय में ज्ञापन किसके लिए दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना के बैनर के तहत सर्व समाज में ही अपने किसान आंदोलन के दौरान पंजाबी कलाकार योगराज सिंह के द्वारा सनातन धर्म के खिलाफ और सनातन धर्म की औरतों के खिलाफ जो गलत टिप्पणी की गई है उसके खिलाफ ये ज्ञापन दिया गया है। हम मांग करते हैं कि योगराज सिंह के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करवाया जाए और उनको सजा दिलाई जाए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा कुचामन उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। पंजाबी कलाकार द्वारा जो हमारे हिंदू सनातन धर्म की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की गई है, उनके खिलाफ जल्द से जल्द राष्ट्रपति महोदय कार्रवाई करे और उनको गिरफ्तार करे, ताकि हमारे जो धर्म पे ठेस पहुंची है वो दोबारा ना पहुंचे। लोसल के निकटवर्ती बाबा खीमादास स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांगलिया सीकर के द्वारा सांगलिया ग्राम में स्थित बाबा लक्कड़दास गौशाला में आज गो ग्रास मामले का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर एस.के. गुप्ता ने बताया कि अखिल भारतीय सांगलिया धूनी के पीठाधीश्वर श्री श्री 108 ओमदास महाराज के द्वारा भारतीय संस्कृति को अक्षुण्य बनाए रखने, गो संरक्षण को बढ़ावा देने और जनमानस की चेतना जागृत करने हेतु बाबा लक्कड़दास गौशाला में 19 दिसंबर 2020 से प्रतिदिन गो ग्रास मामले का आयोजन किया जा रहा है, जो महीने भर चलेगी। इसमें 5 क्विंटल लापसी का भोग बनता है, जिसमें गेहूं, मेथी, गुड़, घी, नारियल, गट्ट, तेल, नमक इत्यादि से बनकर लापसी गौ माताओं को प्रतिदिन परोसी जाती है।
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल जिला इकाई नागौर की जिलाध्यक्ष हेमंत टांक सैनी के द्वारा 25 मार्च 2020 से चलाए जा रहे नगर व्यापी 19वां सड़क गौ सेवा रथ का एक नई दिशा में प्रारूप तैयार हुआ, जिसमें शहर भर में 51 जलकुंड का निर्माण किया गया, जिन्हें जहां जरूरत है वहां पानी की व्यवस्था का कार्य किया जाएगा तथा पक्षियों के लिए दाना चुगने का बर्तन भी तैयार किया गया। अहीब का जीवों व बेसहारा गोवंशों के प्रति जागरूकता का अभियान काफी समय से नागौर जिले में सुचारू रूप से रोज चल रही है तथा जिलाध्यक्ष हेमंत टांक सैनी की अगुवाई की टीम के कार्यकर्ता भी इस सेवा को युद्ध स्तर पर पूरी करने में लगे हुए हैं। अहीब संगठन के द्वारा कोविड-19 की महामारी के चलते बेसहारा व बेजुबान पशु पक्षियों, स्वान व अन्य वन्य जीवों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी की जा रही है तथा जिलाध्यक्ष हेमंत टांक सैनी ने यह भी बताया है कि इस कार्य में जन सहभागिता का पूरा सहयोग देखने को मिल रहा है। आज इस पुण्यार्थ कार्य की सेवा में पधारे हुए साथी कार्यकर्ताओं में पूर्व सभापति मांगीलाल भाटी, राम बख्श टांक, मुकेश गौड़, सुनील जांगीर, बलराम गौड़, हरेंद्र गौड़, किशन गौड़, पवन गौड़, गणेश गौड़, हीरालाल टांक, गगन माली, रणजीत सैनी, निर्मल सिंह, दिनेश सैनी, दलीप सैनी आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। 22 दिसंबर 2003 को एक गजट नोटिफिकेशन द्वारा नई पेंशन योजना को लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध स्वरूप 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों ने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर नई पेंशन योजना का विरोध किया। न्यू पेंशन स्कीम अप्लाइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के पद सचिव सुरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि वर्तमान परिदृश्य में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा धुंधली होती नजर आ रही है। एक ओर जहां कर्मचारी अपने जीवन का स्वर्णिम काल देश के विकास में लगाता है, वहीं दूसरी ओर सरकार उसे बुढ़ापे में बदहाल जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए केंद्रीय राज्य के 65 लाख से भी अधिक कर्मचारियों पर 22 दिसंबर 2003 को एक गजट नोटिफिकेशन द्वारा जबरन नई पेंशन योजना थोपी गई, जिसके विरोध में कर्मचारियों ने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर कार्य किया। पुरानी पेंशन योजना में जहां निश्चित पेंशन की गारंटी है, साथ ही महंगाई भत्ता और बीए जैसे अन्य सुविधा मिलती है, वहीं नई पेंशन योजना में न तो निश्चित पेंशन की कोई गारंटी है, नहीं अन्य कोई लाभ मिलता है, लेकिन कुल जमा धन पर भी कर्मचारी का पूर्ण अधिकार नहीं है। रिटायरमेंट के पश्चात केवल 60% हिस्सा ही कर्मचारी को दिया जाता है और 40% जबरन शेयर मार्केट में लगाया जाता है। नई पेंशन योजना के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 800 से 1200 रुपए पेंशन मिलने के मामले सामने आए हैं। नागौर जिले में हाल ही में ऐसे 2 मामले सामने आए हैं, जहां अंतिम वेतन 40,000 था, उन्हें अब मात्र 1,040 पेंशन के रूप में मिल रही है। इतनी मामूली सी पेंशन घर चलाना तो दूर, दवाई का खर्च भी नहीं निकलता है। कुछ ऐसे ही हालात कमला श्रीवास्तव और सैकड़ों कर्मचारियों के हैं जो नई पेंशन योजना के तहत रिटायर हुए हैं। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन जैसी योजनाएं चालू करके सरकार सामाजिक सुरक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करना चाहती है, लेकिन 30 से 40 वर्ष देश की सेवा में लगाने वाले कर्मचारी को बुढ़ापे में पेंशन से वंचित करके बदहाल जीवन जीने के लिए मजबूर करना सरकार की दोगलेपन रवैये को दर्शाता है। इस दौरान हेमाराम, रामचंद्र, दीपक सिंह राठौड़, कृष्ण पाल, राजू, महेंद्र, आनंद कुमार, संपत कुमार, राम प्रसाद, कृष्ण कुमार जोशी उपस्थित रहे।